बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। दिस इज मुनीर अहमद, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, नूर कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया था कि कभी आपने इस बात को सोचा है कि हमारा जो हार्ट है वो थ्रू आउट द लाइफ रात दिन धड़कता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। तो हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, उसके अंदर सिग्नल को कौन जनरेट करता है जो सिग्नल हार्ट को बीटिंग करवाते हैं। तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था। मैंने ये कहा था कि हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का ये मतलब है कि वो अपने लिए खुद करंट प्रोड्यूस कर सकता है, खुद नर्व इंपल्स, खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्स या सिग्नल जनरेट कर सकता है, और वो सिग्नल क्या करवाता है, हार्ट को बीटिंग करवाता है। अगर वो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले मैं वो रेकमेंड करूंगा कि पहले उस लेक्चर को देखें, ताकि ये जो लेक्चर है ये समझे कि 90% उस लेक्चर पे डिपेंड करेगा जो प्रीवियस मैंने दिया हुआ है पेसमेकर पे। तो उसी लेक्चर पे ये लेक्चर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड लेक्चर है। तो मायोजेनिक इसको इस वजह से कहा क्योंकि इसका अपना मैकेनिज्म है नर्व्स को जनरेट करने का, नर्व इंपल्स को। वैसे अगर मसल्स की बात की जाए, बॉडी के दूसरे मसल्स, तो उनके लिए ब्रेन नर्व इंपल्स जनरेट करता है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स यानी हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड रीजन मौजूद हैं जो अपने लिए खुद ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं जो हार्ट को बीट करवाता है, उसको रिलैक्स और कंट्रैक्ट करवाता है। तो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि हार्ट के अंदर इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो थकता नहीं है, दिन रात धड़कता रहता है, और एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स बीट करता है। अगर बीटिंग रेट की बात की जाए तो 72 टाइम्स जो है एक नॉर्मल ह्यूमन का एक मिनट में उसका 72 टाइम जो है बीट करता है, कंट्रैक्ट करता है। अगर एक इंडिविजुअल की जो एज है वो 70 ईयर है, 70 ईयर है, और 70 ईयर में अगर अप्रोक्सीमेटली की बात की जाए तो दिल कितनी बार धड़का होगा, तो 2.5 बिलियन टाइम। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, 2.5 बिलियन टाइम जो क्या है 70 ईयर्स में दिल धड़क चुका होता है। अब आप इसी बात पे अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि एक पूरी बॉडी है और पूरी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम हार्ट है। उस हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड रीजन हैं जो हार्ट को बीट करवा रहे हैं, जो दिन रात बीटिंग कर रहा है। एक मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है और 24 आवर्स में कितनी बार धड़केगा। तो अब मेरा क्वेश्चन जरा सा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन मेरा यह है कि इतना परफेक्ट, इतना एक्यूरेट मैकेनिज्म को कौन चला रहा है? क्या कोई जात मौजूद है? तो डेफिनेटली हमारा रब है, हमारा खुदा है जो इस एक्यूरेट मैकेनिज्म को परफेक्टली चला रहा है। तो एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। अच्छा जी, आज के जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड टू कार्डियक साइकिल से है कि कार्डियक साइकिल क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, रिलैक्स कैसे होगा, और इसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं, और उन चैम्बर्स में जो वेल्व्स लगे हुए हैं वो वेल्व्स कैसे बंद होंगे, कैसे ओपन होंगे, और जो हार्ट से साउंड आती है लब डब की, तो उनको वो कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी भी बात करेंगे।
पहले जर्नली समझते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जी राइट आर्ट्रियम के अंदर एक जगह पे स्पेशलाइज्ड रीजन, कार्डियक रीजन मौजूद होता है जिसको हमने SA नोड कहा था। हमने ये कहा था कि SA नोड क्या करेगा, सिग्नल इंपल्स को जनरेट करेगा और ये इंपल्स इस चैम्बर में भी आएंगी SA नोड से और इस चैम्बर की अपने चैम्बर में भी होंगी और क्या करेंगी, इन आरिकल्स में, लेफ्ट एंड राइट आरिकल्स में कंट्रैक्शन काज करेंगी। जब कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड यहां से यहां पे आएगा। क्लियर है? जब वेंट्रिकल में आ चुका है तो इधर से सिग्नल AV नोड की तरफ भी आएगा और AV नोड कहां पे मौजूद है, राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान मौजूद है। अब ये सिग्नल फाइबर्स में देगा जिसको बंडल ऑफ हिल्स कहा और बंडल ऑफ हिल्स 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। अब जब सिग्नल यहां पे आ गया परकिंजी फाइबर्स में, अब परकिंजी फाइबर्स क्या करेंगी, यहां पे जो कार्डियक सेल्स हैं उन पे उनको क्या करेंगी, मैसेज देंगी कि कंट्रैक्ट हो। अब ये क्या करेंगे, नीचे से ये भी कंट्रैक्ट होंगे। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ऊपर को चला जाएगा। ये जो मैंने अभी बातें की, ये मैंने बहुत शॉर्ट बातें की हैं क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में AV नोड और SA नोड और AV नोड यानी पेसमेकर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार देख लें। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल ये समझें कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये वो सीक्वेंस है इवेंट्स का which takes place the completion of one heartbeat। एक हार्ट बीट, एक धड़कन के दौरान जो सीक्वेंस, जो इवेंट्स की सीक्वेंस होती है उसको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। दोबारा रिवाइज करूं, कार्डियक साइकिल क्या हुआ, एक हार्ट बीट के दौरान जो इवेंट्स अकर होते हैं उनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सो कार्डियक साइकिल की अगर एटिमोलॉजी देखी जाए तो कार्डियक का मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है। कार्डियक किसको कहते हैं, तो कार्डियक कहते हैं हार्ट को, जबकि साइकिल किसको कहते हैं, रिपीटिशन को। तो रिपीटिशन क्या मतलब हुआ, रिपीटिशन ऑफ कार्डियक का या हार्ट का, कि वो कैसे इवेंट्स को बार बार, कैसे बार बार धड़कता है, इसको हमने इसका नाम दिया। इस प्रोसेस को समझने से पहले, कार्डियक साइकिल कैसे होता है समझने से पहले हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना होगा, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल यह लिखा हुआ है, ब्लड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। हमेशा याद रखना है, ब्लड जहां पे उसका हायर प्रेशर होगा वो वहां से मूव करेगा जहां पे उसका प्रेशर कम होगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। इसी पॉइंट को अब डायग्राम पे अप्लाई करेंगे कि क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। इस टाइम आपने ये इमेजिन करना है कि ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वीना केवा से और सुपीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहां पे आ चुका है, राइट आर्ट्रियम में। अब ये वाली जो 2 चैम्बर्स हैं जिनको हमने वेंट्रिकल कहा, इमेजिन करना है वेंट्रिकल के अंदर अभी कोई चीज नहीं आई हुई, अभी कहां पे ब्लड आ गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया है। तो मुझे यह बताना है ब्लड का प्रेशर यहां पे ज्यादा है या यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो जाहिरी सी बात है प्रेशर आर्ट्रियम में या आरिकल में ज्यादा है, जबकि इधर में इसका प्रेशर कम है। तो पहला प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल यह हुआ कि ब्लड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर।
अब यहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है, तो ऑक्सीजन, ये वाला ब्लड यहां पे मूव करेगा और ये वाला ब्लड यहां पे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड मूव करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो ब्लड कहां पे आएगा? यहां पे आ गया, और यहां से ब्लड यहां पे जो राइट वेंट्रिकल में आ गया है। अब आपको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्शन काज करने के लिए, नर्व इंपल्स को जनरेट करने के लिए यहां पे एसएन नोड मौजूद है। अब एसएन नोड क्या करेगा? एसएन नोड मैसेज देगा, किसको मैसेज देगा? राइट जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम को भी मैसेज देगा, साथ ही मैसेज किसको देगा? अपने चैम्बर्स को भी, यानी राइट आर्ट्रियम को भी मैसेज देगा कि क्या करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो ब्लड यहां से यहां पे कुछ ब्लड आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका प्रेशर ज्यादा है, यहां पे इसका प्रेशर कम है, यहां पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यहां पे इसकी क्वांटिटी कम है। तो ये यहां से यहां पे आएगा, ये यहां से यहां पे आएगा। फिर जो ब्लड यहां पे बच चुका है, तो बच चुका है तो एसएन नोड मैसेज लेफ्ट आर्ट्रियम को भी देगा और साथ ही अपने चैम्बर यानी राइट आर्ट्रियम को देगा, कहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब मुझे ये बताएं, ब्लड सारे का सारा ब्लड अभी कहां पे होगा? इस चैम्बर्स में, यानी वेंट्रिकुलर्स में आ चुका है। कहां से कहां पे आया है? अब जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसएन नोड मैसेज देता है एवी नोड को, और एवी नोड आगे बंडल ऑफ हीस, और बंडल ऑफ हीस फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, और दो ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती हैं, जिसको हमने परकिंजी फाइबर्स का नाम दिया था। अब ये मैसेज एवी नोड को मिला है। अब एवी नोड क्या करेगा? एवी नोड नीचे जो वेंट्रिकल मौजूद है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो ब्लड वापस आरिकल में जाएगा या आयोटा, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो क्या आंसर है? तो डेफिनेटली यहां पे चैम्बर्स मौजूद हैं। ये वाले जो चैम्बर्स हैं, जिनको हमने बाइकस्फिड और ट्राइकस्फिड का नाम दिया, ये बंद हो जाएंगे, और बंद होने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहां से आयोटा में, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहां से पल्मोनरी आर्टरी में। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताएं, ये ब्लड यहां से यहां क्यों गया है और ये ब्लड यहां से यहां पे क्यों गया है? अब मुझे ये बताएं, पहला प्रिंसिपल क्या था? ब्लड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। अब ब्लड का प्रेशर यहां पे ज्यादा है, जबकि यहां पे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कम है। तो अब ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगे। यह बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है, कंट्रैक्शन इंक्रीज द प्रेशर। जब भी कंट्रैक्शन होगी तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बात आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वेल्व्स ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो वाल्व हैं ये बंद क्यों होते हैं और ओपन क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आर्ट्रिया, ये जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकुलम के दरमियान जो वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जबकि लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जो वाल्व आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है उसको आयोटिक वाल्व कहते हैं। जो वाल्व इस चैम्बर यानी राइट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकल और
जो पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान वाल्व है उसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन मेरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन मेरा यह है कि ये चैम्बर्स, ये जो वेल्व्स हैं, ये कैसे खुलते हैं और कैसे ब्लड को छोड़ते हैं और फिर ब्लड कैसे बंद होते हैं और ब्लड को वापस चैम्बर्स में वापस नहीं आने देते। इसके अंदर क्या राज है, इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसके प्रिंसिपल को समझेंगे, देन आपको 100% इंशाल्लाह कांसेप्ट क्लियर होगा। कहता है कि जो वेल्व्स ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, ये वाल्व जो ओपन होंगे और क्लोज होंगे ये प्रेशर पे डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब यह है बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व ओपन। ये जो दो वाल्व्स हैं ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान हैं, ये कहता है कि ये तब ओपन होंगे व्हेन आर्ट्रियल प्रेशर इज हायर एंड क्लोज व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट इज रिवर्स। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। बात यह है कि अगर आर्ट्रिया में प्रेशर ज्यादा है, वेंट्रिकल में प्रेशर कम है, तो ट्राइकस्पेड वाल्व और बाइकस्पेड वाल्व ओपन होंगे। ओपन होकर क्या करेंगे? ब्लड को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ छोड़ेंगे। आई थिंक वाल्व की बात क्लियर होगी कि वाल्व क्यों ओपन हुआ, बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व क्यों ओपन हुआ। इस वजह से ओपन हुआ कि जब आर्ट्रिया में प्रेशर ज्यादा था, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे, यहां से ब्लड नीचे की तरफ आएगा, यहां से नीचे की तरफ आएगा। यह बात क्लियर है? अब मुझे यह बताएं, ऊपर कंट्रैक्शन हो चुकी है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है सेमी लूनर वाल्व ओपन। सेमी लूनर वाल्व कौन से हैं? ये जो आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी और इस चैम्बर के दरमियान, और ये आयोटा और इस वेंट्रिकुलर के दरमियान, ये वाला जो वाल्व्स हैं, इन वाल्व्स को सेमी लूनर वाल्व्स कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब कहता है कि सेमी लूनर वाल्व्स कब ओपन होंगे? सेमी लूनर वाल्व्स ओपन व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इज हायर। जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर जब हाई होगा, अब यहां पे वेंट्रिकुलर का प्रेशर हाई है, क्यों? क्योंकि यहां पे ब्लड आ चुका है। अब जब इसका प्रेशर ज्यादा है, तो अब जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। ये वाल्व जो हैं ओपन हो जाएंगे। ये बात आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। अब जी इन्हीं पॉइंट्स को अगेन रिवाइज करता हूं, फिर देन आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमेशा ब्लड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इमेजिन करें ये जो दो हैं इनमें अभी तक कोई ब्लड नहीं आया हुआ, जबकि ब्लड यहाँ पे आया हुआ है। तो ब्लड जब इस चैम्बर में होगा और इस चैम्बर में होगा, तो मुझे बताएं प्रेशर इधर ज़्यादा होगा या इधर? तो डेफिनेटली इधर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा है, तो ब्लड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आएगा। जब हायर से लोअर की तरफ आएगा तो ऊपर से क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी और ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आएगा। जबकि बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व तब ओपन होंगे कि जब आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर यहां पे ज्यादा था तभी ब्लड यहां से आया है, और तभी ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। जब ब्लड यहां पे पहुंच चुका है, तो अब मुझे यह बताना है प्रेशर यहां पे ज्यादा है या प्रेशर यहां पे ज्यादा है। तो डेफिनेटली अब प्रेशर यहां पे ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है। तो जब भी प्रेशर वेंट्रिकुलर में ज्यादा होगा तो बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे यह बताएं, इन दोनों में प्रेशर तो ज्यादा है, लेकिन आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कम है। तो अब ये वाले जो दोनों होंगे ये ओपन हो जाएंगे और यहां से ब्लड क्या करेगा? आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में शिफ्ट हो जाएगा।
अब मुझे ये बताएं, जब यहां से ब्लड निकल जाएगा तो यहां पे प्रेशर कम होगा या ज्यादा? तो जब ब्लड निकला तो प्रेशर कम। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? जो वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ये वाले वाल्व ओपन हो जाएंगे, बाइकस्पैड और ट्राइकस्पैड, जबकि सेमी लूनर वाल्व जो हैं, आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जो हैं, वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, अभी अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। कंपोनेंट्स में एक वर्ड यूज होगा सिस्टोल का, एक वर्ड यूज होगा डायस्टोल का। सिस्टोल कहते हैं कंट्रैक्शन को, और डायस्टोल कहते हैं रिलैक्सेशन को। यह बात आपने याद रखनी है। सिस्टोल का वर्ड जो है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए यूज होगा, एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब जी, सबसे पहले जब दोनों आर्ट्रियम या दोनों आरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो अब मैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिस्टोल कह सकता हूं, क्योंकि सिस्टोल किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल, जब आर्ट्रिया या आरिकल सिस्टोल होंगे तो ब्लड कहां पे आएगा? ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर है? और जब आर्ट्रियस आरिकल सिस्टोल होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये टाइम कितना लेते हैं? 0.1 सेकेंड। जब ब्लड यहां पे आ गया है, तो जब ब्लड यहां पे आएगा तो अब सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो ब्लड जाएगा। तो अब ब्लड यहां से आयोटा में जाएगा और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में कैसे जाएगा? जब इसकी कंट्रैक्शन होगी। तो मैं कह सकता हूं कि वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह सकता हूं, क्योंकि कंट्रैक्शन सिस्टोल को कहते हैं। अब वेंट्रिकल क्या होगा? सिस्टोल होगा। तो मैंने लिखा हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी और 0.3 सेकंड लेगा। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, तो जब डायस्टोल होगा तो 0.4 सेकंड लेगा। इन चारों को जब प्लस किया जाए तो 0.8 सेकंड होगा। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक कार्डियक साइकिल 0.1 सेकंड में आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, 0.3 सेकंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, 0.4 सेकंड में वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। तो एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकंड। ये आपने याद रखनी है। तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो एक मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल होगा? तो जाहिर है एक मिनट में 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट यानी कार्डियक साइकिल होगा। यहां पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, द ड्यूरेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज लेस देन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन जो है, सिस्टोल जो है, वो लेस देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वो कम टाइम लेती है देन डायस्टोल से। तो कितना टाइम लेती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड और टोटल वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ जी? 0.8 सेकंड हुआ। अच्छा, फिर आप लोगों ने हार्ट की जो साउंड है वो सुनी होगी, जिसको हम इंटरप्रेट लिखने में लब डब कहते हैं। तो ये लब डब की साउंड क्यों आती है, इस चीज़ को समझना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लब डब की साउंड की क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्लड यहां पे है, इन दोनों में है, तो प्रेशर यहां पे है, जाहिर सी बात है ब्लड यहां पे है। तो जब ब्लड यहां से यहां पे आएगा और ब्लड यहां से यहां पे आएगा, कब आएगा? जब ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे। ये कब ओपन होंगे? जब आर्टरिया में प्रेशर ज्यादा होगा। जाहिर है ब्लड यहां पे है तो प्रेशर भी ज्यादा है, जब आर्टरिया में प्रेशर ज्यादा है तो ये दोनों वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। जब ओपन होंगे तो ओपन होने के बाद ब्लड यहां पे आ गया, आने के बाद अब प्रेशर इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है, किधर कम है? तो डेफिनेटली आप कह रहे होंगे कि अभी आरिकल्स में प्रेशर कम है क्योंकि ब्लड नीचे आ चुका है। जब आरिकल्स में प्रेशर कम होगा
और वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो वाल्व हैं ये दोनों वाल्व्स बंद हो जाएंगे। जब दोनों वाल्व्स बंद हो जाएंगे तो हमें साउंड आएगी लब की। तो कौन सी साउंड आएगी? लब की। तो लब की साउंड कब आएगी? जब बाइकस्पर्ड और ट्राइकस्पर्ड वाल्व क्लोज होंगे। क्यों क्लोज होंगे? इस वजह से क्लोज होंगे क्योंकि वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है। यानी कि वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जब वो सिस्टोल करेगा तो ताकि ब्लड वापस ना जाए, लेकिन जाए किधर? आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, ना के ऊपर वाले चैम्बर्स में जाए। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो ये दोनों बाइकस्पर्ड और ट्राइकस्पर्ड वाल्व बंद होंगे। तो बंद होने से जो साउंड होगी वो होगी लब की। अब सुनिएगा डब क्या है। जब सेमी लूनर वाल्व, ये वाले वाल्व जो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी वाले जो वाल्व हैं, जब ये वाल्व बंद होंगे तो हमें साउंड आएगी डब की। ये कब होगी? कि जब ये वाले चैम्बर्स जो हैं वो ओपन होंगे, जब बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल होगी। बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल का यह मतलब है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब डायस्टोल शुरू होगा, यानी कि ये दोबारा से एक्सपेंड होना शुरू होगा, ब्लड यहां से आना शुरू हो जाएगा, तो अब ये वाले वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये वाले वाल्व जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? डब की साउंड। सो लब और डब की साउंड कब प्रोड्यूस होती है? लब की तब जब बाइकस्पर्ड और ट्राइकस्पर्ड वाल्व क्लोज होते हैं, और जो डब की साउंड है वो तब होती है जब सेमी लूनर वाल्व। और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी पॉसिबल हुआ मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ईसीजी को डिस्कस करेंगे कि ईसीजी क्या है, किन प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।